रूस को एक और बड़ा झटका। यूक्रेन ने फिर दी गहरी चोट। एक और युद्धपोत को किया ढेर। मॉस्को के बाद मकरोवा भी हुआ तबाह। यूक्रेनी सांसद के दावे में कितनी सच्चाई? क्या यूक्रेन से जंग रूस को पड़ रही भारी? रूस को करनी होगी अभी और तैयारी। दोस्तों, जिस यूक्रेन को रूस ने हलवा समझा था, उसी यूक्रेन ने उसे जंग में नाको चने चबवा दिए हैं। युद्ध में रूस को जितना नुकसान हो रहा है उसकी रूस ने कभी कल्पना भी नहीं की। युद्ध में अब तक उसके हजारों सैनिक और जनरल मारे जा चुके हैं। सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन सब के बीच फिर एक ऐसी खबर आई है जिसने रूस को हिला कर रख दिया है। अगर ये खबर सच है तो रूस के लिए ये बुरा संदेश है जिससे उबरना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। मॉस्को की तबाही के बाद रूस इस झटके को सह नहीं पा रहा है। एक प्यादे के हाथ से इतनी बड़ी मात रूस को हजम नहीं होगी। दुनिया के देश रूस की ताकत पर संदेह करने लगेंगे। आधुनिक हथियारों की जिस फौज का रूस दावा करता है उसकी हवा निकल जाएगी, जो रूस के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं होगी। भारत के लिए भी ये हालात ठीक नहीं होंगे क्योंकि भारत के ज्यादातर हथियार रूस से निर्मित हैं और इन हथियारों के बल पर ही हम चीन को उसकी औकात बताते हैं, पाकिस्तान को गीदड़ बनाए रखते हैं। लिहाजा ऐसे हालात में भारत को भी सोचना पड़ जाएगा। दोस्तों, आखिर यूक्रेन ने रूस को ऐसा कौन सा नया झटका दिया है जिससे उसकी वाट लग गई है? आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे सुनकर आपके होश वाख्ता हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि यूक्रेन ऐसा कुछ कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के एक सांसद ने रूस को समंदर में एक और बड़ी शिकस्त देने का दावा किया है। उसका कहना है कि यूक्रेन के इस हमले से रूस की चूलें हिल गई हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है और वो बौखला गया है। आखिर यूक्रेन ने रूस को समुद्र में कौन सी करारी शिकस्त दी है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि पुतिन क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं और इस ऐलान से निपटने के लिए पश्चिमी देश यूक्रेन को किस तरह मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान। तुर्की के ड्रोन से मजबूत हो रही यूक्रेनी सेना। दोस्तों, रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस दिन रूसी सेना ने हिटलर के नाजी आर्मी को हरा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस दिन की अहमियत को देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल अब तक रूस यूक्रेन पर हमले को सिर्फ एक स्पेशल ऑपरेशन कहता रहा है। हालांकि पश्चिमी देशों के इस दावे पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इसकी कोई संभावना नहीं है, ये बकवास है। पेस्कोव ने यह भी कहा कि लोगों को उन अटकलों को नहीं सुनना चाहिए कि बड़े पैमाने पर सेना उतारने पर फैसला हो सकता है। पेस्कोव ने कहा कि यह सच नहीं है। हालांकि रूस के वादों और दावों पर यकीन करना इतना आसान नहीं है क्योंकि 23 फरवरी की रात तक पुतिन से लेकर रूस के हर नेता और प्रवक्ता एक ही रट लगाए हुए थे कि उनका देश यूक्रेन के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन 24 फरवरी के तड़के ही रूसी सेना यूक्रेनी सीमा में दाखिल हो गई। दोस्तों, यूक्रेन पर बड़े हमले की आशंका को देखते हुए पश्चिमी देशों से उसे मिलने वाली मदद को और बढ़ा दिया गया है और यूक्रेनी आर्मी को तुर्की में बने 12 बेरकता TB2 ड्रोन मिले हैं जो रूस के लिए चिंता का सबब है। दरअसल ये ड्रोन रूसी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। इस ड्रोन को काफी एडवांस माना जाता है। ये कितना आधुनिक है ये जानने के लिए आपको इसकी कुछ खूबियां बता देता हूँ। एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। 18,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। 4 स्मार्ट मिसाइल या 330 पाउंड विस्फोटक ले जा सकता है। टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। दोस्तों, ये बेरकता TB2 ड्रोन की कुछ खूबियां हैं जो इसे दुनिया के बेहतरीन हथियारों में शुमार करती हैं। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। उसके युद्धपोत को मार गिराने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर इसी के जरिए समुद्र में रूस को दूसरा झटका दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दबाव के दरकिनार कर 7 हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट यूक्रेन को सौंप दिए हैं। अफगान सेना के 57 लड़ाकू विमान अब भी तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान में है। दोनों देशों ने इन्हें भी यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन को गोले और रडार प्रणाली के लिए $15 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य मदद भेजने की मंजूरी दी है। अमेरिकी संसद ने मार्च में ये राशि अधिकृत की थी। उन्होंने सांसदों से $33 अरब की राशि को जल्द मंजूर करने की अपील भी की है। इधर रूसी हमले के बीच मरियुपोल के
अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में फंसे सभी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निकाल दिया गया है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेश्चुक ने इस बारे में जानकारी दी। हालांकि अभी कुछ यूक्रेनी सैनिक यहां फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का काम जारी है। वहीं कई यूक्रेनी शहरों में बमबारी हुई। इस बीच अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत उनके कई मंत्रियों, अफसरों और करीबियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ईयू ने प्रतिबंध सूची में पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड एलिना कबेवा का नाम शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। एलिना के साथ ईयू ने अपने प्रतिबंधों के छठे पैकेज को आगे बढ़ाया है। हालांकि रूस के लिए स्वर्ण पदक जीत चुके जिम्नास्ट कबेवा का नाम सूची में रखने के प्रस्ताव पर अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है। ईयू आयोग के सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव का मानना या न मानना सदस्यों पर निर्भर करता है, लेकिन इस पर विचार चल रहा है। एक तरफ युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ इसे खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन पर अपना पहला बयान सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। इसमें 10 हफ्तों से जारी युद्ध के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोजने के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की कोशिशों के प्रति दृढ़ समर्थन जताया गया। वहीं भारत ने यूक्रेन में दिन प्रतिदिन बिगड़ते हालात पर एक बार फिर चिंता जताते हुए कहा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीति और वार्ता ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प होना चाहिए। यूएन में भारत के स्थायी काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि खून बहाकर इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने कहा, भारत सभी पक्षों से हिंसा और शत्रुता को तत्काल खत्म करने की एक बार फिर अपील करता है। दोस्तों, अब बात यूक्रेन के उस दावे की जिसको लेकर वो इतरा रहा है, रूस को ठेंगा दिखा रहा है। काला सागर में रूस का एक और युद्धपोत तबाह। यूक्रेनी सांसद के दावे में कितनी सच्चाई। दोस्तों, यूक्रेन में रूसी सेना को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। अभी मॉस्को युद्धपोत के जल समाधि से रूस ठीक से उबरा भी नहीं था कि खबर आ रही है कि यूक्रेन ने एक और रूसी युद्धपोत को निशाना बनाया है। यूक्रेनी सांसद ने दावा किया है कि रात के अंधेरे में यूक्रेन ने एक रूसी युद्धपोत पर हमला किया। उन्होंने कहा कि काला सागर में पुतिन का एक अत्याधुनिक युद्धपोत मुश्किल में है। काउंसिल ऑफ ओडेसा के प्रमुख ओलेक्सी गोंचारेंको ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी जानकारी दी है। डेली मेल की खबर के मुताबिक गोंचारेंको ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एडमिरल मकारोव को क्षतिग्रस्त होने का दावा किया है। $500 मिलियन का ये फ्रिगेट सिर्फ 5 साल पहले ही रूसी नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि बीती रात युद्धपोत मुश्किलों में फंस गया। यूक्रेनी सांसद ने स्थानीय मीडिया की कुछ रिपोर्ट पोस्ट की जिसमें दावा किया गया कि स्नेक आइलैंड के पास यूक्रेन के मिसाइलों ने युद्धपोत पर हमला किया। गोचरेंको ने लिखा, रूसी नौसेना का गश्त फ्रिगेट एडमिरल मकारोव क्षतिग्रस्त हो गया है। जहाज बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी भी तैर रहा है। समुद्र के देवता यूक्रेन के अपराधियों के बदला ले रहे हैं। यूक्रेन के दावे से इतर कुछ अपुष्ट रिपोर्ट बता रही हैं कि रेस्क्यू जहाज और विमान रूस के काला सागर में सबसे बड़ी बंदरगाह सेवास्तोपोल से इसे बचाने निकल चुके हैं। दोस्तों, अगर मकारोव पर हमले की खबरें सच हैं तो ये यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए सबसे बड़ा झटका है। हाल ही में रूस का महाशक्तिशाली युद्धपोत मॉस्को क्षतिग्रस्त होने के बाद काला सागर में समा गया था। रूसी नौसेना का गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्को का काला सागर बेड़े का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत था। मकारोव एक एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास फ्रिगेट है जो रूसी नौसेना के सबसे नए जहाजों में से एक है। ये काला सागर में संचालित होने वाला सबसे अत्याधुनिक फ्रिगेट में से एक है। दोस्तों, रूस के साथ युद्ध में जिस तरह यूक्रेनी सैनिक पश्चिमी हथियारों के बदौलत युद्ध का नक्शा पलट रहे हैं, उसने कहीं न कहीं भारत को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि भारत ने अपने ज्यादातर हथियार रूस से ही खरीदे हैं। भविष्य के लिए भी उसने रूस के साथ कई समझौते कर रखे हैं। लिहाजा इन हथियारों के महत्व पर सवाल उठने लाजमी है। अगर युद्ध के वक्त हम इन हथियारों से दुश्मन को मात नहीं दे पाएंगे तो ऐसे हथियारों का क्या काम। लिहाजा भारत को भी एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए और रूस से हथियारों की निर्भरता कम करनी चाहिए। हालांकि भारत इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। पीएम मोदी मेक इन इंडिया के तहत अब भारत में ही स्वदेशी हथियारों के निर्माण को बल दे रहे हैं, जिससे कि आने वाले वक्त में भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके और उसे दूसरे देशों से हथियार न खरीदना पड़े। दोस्तों, पीएम मोदी की ये सोच काफी दूरगामी है। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के बाद भारत हथियारों के निर्यात की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि विश्व में हथियारों का बाजार बहुत बड़ा है और ये अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। लिहाजा अगर भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया तो भारत की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, जो इसे विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसके साथ ही स्वदेश में निर्मित हथियारों के कारण भारत को हथियारों की खरीद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जो पैसे आज भारत दूसरे देशों को दे रहा है वो भारत के ही विकास में इस्तेमाल हो सकेंगे। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।